हाँ जी सर। ठीक है। सीसीएनए के केस में like multiple certifications are available. So इसको सर्टिफाइड नेटवर्क इंजीनियर या एसोसिएट बोलते हैं। इट इज कैटेगराइज इन 3 डिफरेंट पार्ट, जिसमें सबसे पहला है रूटिंग एंड स्विचिंग। हैव यू आइडिया अबाउट रूटिंग एंड स्विचिंग? हाँ जी सर। ठीक है। दूसरा आपका आता है डेटा सेंटर, और तीसरा आता है इसमें सिक्योरिटी। ठीक है। अगर आप अपना कैरियर सीसीएनए के बाद वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड में बनाना चाहते हो, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन या फिर उसके बाद क्लाउड में बनाना चाहते हो, तो सीसीएनए रूटिंग स्विचिंग के बाद आप डेटा सेंटर पे जा सकते हो। इफ यू वांट टू मेक योर कैरियर विद सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर लाइक एथिकल हैकिंग वगैरह या साइबर सिक्योरिटी भी बनाना चाहते हैं, तो सीसीएनए के बाद सीसीएनए सिक्योरिटी का पार्ट आता है। ओके, तो इसमें क्या कवर होता है? डेटा सेंटर में नेटवर्क लोड बैलेंसर, नेटवर्क क्लस्टर, failover cluster, group of server, right? Bandwidth copying, multiple features are involved in data center. तो ये जो Security सर्वर की के बात कर रहे हो, hmm, ये कहते हैं हमारी विंडोज सर्वर की बात कर it रहे could be anything. Server in the sense it could be anything. Maybe Windows based machine, maybe Linux based machine, या other कोई operating system हो सकता है। Means basically cluster का काम होगा। Basically इसमें जो task होगा ना, वो cluster का काम हो? होगा, grouping का काम होगा, और virtualization की activity होगी इसमें। ठीक है। ठीक है सर। तो नेक्स्ट, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट द वर्क ऑफ सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। इस केस में क्या होगा कि यू कैन मैनेज योर इंटायर सिक्योरिटी रिलेटेड एक्टिविटी। अच्छा, जैसे प्रोटोकॉल्स क्या है, ब्लॉकिंग क्या होता है, फायरवॉल को कैसे मैनेज किया जाता है, आउटबाउंड इनबाउंड सर्विसेज को कैसे ब्लॉक और अलाउ करते हैं, हाउ वी कैन ब्लॉक द एक्सेस ऑफ एनी मशीन विद द हेल्प ऑफ मैक एड्रेस, कैसे बैंडविड्थ की साइज को डिसाइड करते हैं कि आई डोंट वांट टू ट्रांसफर, आई डोंट वांट टू provide same speed to all the machines which are connected to each other, like that security is related, इसमें सारी चीजें मैनेज होती है। और then you can prepare yourself for the like ethical hacker या something के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। अगले पार्ट की अगर हम बात करें तो सीसीएनए कंप्लीट करने के बाद यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द सीसी एनपी, और सीसीएनपी के बाद आपका आता है सीसीआई। ओके। बट सीसीएनए मैंडेटरी होता है इफ यू रियली वांट टू परफॉर्म द टास्क फॉर anyone in the sense like as a any kind of like as a किसी भी प्रोफाइल पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, L2 के केस में, L3 के केस में, तो इफ यू हैव अ नेटवर्क इंजीनियर, इफ यू हैव एन आइडिया अबाउट द नेटवर्किंग, कोर नेटवर्किंग, सो यू कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। You can manage network over a cloud, you can manage a network over a virtualization, you can manage network for on premises as well। सभी के लिए आप आसानी से मैनेज कर सकते हो। कंटेंट की बात करें, सीसीएनए के केस में जो कंटेंट है, रूटिंग स्विचिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कंटेंट की बात करें तो वी आर गोइंग टू यूज अ कोर ब्लूप्रिंट ऑफ सीसीएनए। दिस इज द कोड, एग्जाम कोड 200 and 301, this is the examination code। सीसीएनए एग्जाम वर्जन 1.0 के बारे में बात करेंगे हम लोग, और इसमें कोर्स सीसीएनए रूटिंग एंड स्विचिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। मल्टीपल मॉड्यूल्स में कैटेगराइज किया गया है। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक लाइक नेटवर्क फंडामेंटल्स क्या होते हैं, रूटर्स क्या है, लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस में डिफरेंस क्या होते हैं, जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या होता है, आईपीएस क्या होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स कैसे मैनेज करते हैं, लाइक अबाउट सिस्को डीएनए सेंटर एंड डब्ल्यूएलसी सेंटर क्या होता है, एंड पॉइंट सर्वर क्या होता है, पीओई क्या होता है, और प्लस we'll discuss about the like the these all are the point you will learn in our entire training। ठीक है। ओके सर। आईपी टीसीपी आईपी के बारे में, IPv4 आईपी एड्रेसिंग कैसे करते हैं, सबनेटिंग से कैलकुलेट कैसे करते हैं, IPv4 को असाइन करने के लिए कितने मेथड है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिक एंड डायनेमिक। IPv6 के बारे में बात करेंगे कि IPv6 के अंदर कितने बिट्स होते हैं और हर एक बिट्स की क्या वैल्यू रहती है, राइट। विल टॉक अबाउट द आईपी एड्रेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम।
आईपी पैरामीटर्स जो टीटीएल वैल्यू होती है, मैक के लिए क्या होती है, विंडोज के लिए क्या है, लिनक्स के लिए क्या है। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी टीटीएल वैल्यू होती है। एक ही आईपी एड्रेस को आप मल्टीपल मशीन में कॉन्फ़िगर करोगे और उनका इम्पैक्ट, उनका जो टास्क है बैकएंड का, वो टोटली डिफरेंट होगा। सेम आईपी एड्रेस आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल विंडोज के साथ यूज कर रहे हैं, उसका टीटीएल वैल्यू अलग होगा। सेम आईपी एड्रेस आप मैक या लिनक्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, उसका टीटीएल वैल्यू अलग होगा। इट मींस दैट आईपी एड्रेस के साथ साथ जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप बैकएंड में यूज कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो मैनेज द नेटवर्क पार्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम कैन आल्सो सपोर्ट द नेटवर्क की उसकी हेल्थ को डिस्क्राइब करना है, या उसके स्पीड को डिसाइड करना है, या उसके अंदर जो फीचर्स हैं उनको डिसाइड करने का काम करता है। वायरलेस के केस में विल डिस्कस अबाउट एसएसआईडी, जो हमारे घर में हम जो वाईफाई रूटर इस्तेमाल करते हैं उस पे उसको कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। आज की डेट में जितने भी वाईफाई हैं उनके पास मल्टीपल चैनल्स होते हैं, राइट। आप एक ही वाईफाई के मल्टीपल चैनल्स फाइंड कर सकते हैं। मल्टीपल चैनल्स इन द सेंस कि 2.5 गीगाहर्ट्ज पे होता है, 5.0 गीगाहर्ट्ज पे होता है। लेटेस्ट अभी 6.5 गीगाहर्ट्ज भी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो वैल्यू क्या होती है उनके बारे में बात करेंगे। वर्चुअलाइजेशन एंड फंडामेंटल, वर्चुअल नेटवर्क एनवायरनमेंट में कैसे आप आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर और मैनेज करेंगे। मैक एड्रेस क्या होता है, फ्रेम स्विचिंग क्या होती है, फ्लोटिंग क्या होती है ना। एड्रेस टेबल क्या होता है, वीलैन क्या होता है, ट्रंक वीलैन क्या होता है, एंड नेटिव वीलैन क्या होता है। ये पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है, ये आपका कंसीडर किया जाता है आपके रूटिंग एंड स्विचिंग के केस में। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्विच, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रूटर। आई हैव अ फिजिकल स्विच, L3 स्विच है और एक सिस्को रूटर है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट विद द हेल्प ऑफ रियल स्विच जो कंपनीज में लगती हैं आज की डेट में, उनके बारे में हम कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। बट वी हैव अनदर टूल एज वेल, लाइक आई होप यू हर्ड अबाउट द सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो अगर स्विच नहीं है तो हम सिस्को पैकेट ट्रेसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। जो कमांड्स आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में एग्जीक्यूट करते हो, सेम कमांड आप अपने रियल जो स्विच होती है उस स्विच में भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। ऑल राइट, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी सर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क फंडामेंटल से, क्योंकि अगर हमारा फंडामेंटल क्लियर है ना तो डेफिनेटली हम अपने सीसीएनए के अंदर जो भी कंपोनेंट या डिवाइसेस आती हैं उनको हम बहुत ही आसानी तरीके से हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्क फंडामेंटल, दिस इज मॉड्यूल 1। और मॉड्यूल 1 की बात करें तो दो टोटल ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है ना इसके 6 to 8 आवर्स जो है वो नेटवर्क फंडामेंटल्स के लिए है। 4 to 6 आवर स्विच कॉन्फ़िगरेशन के लिए, 6 आवर रूटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। 4 आवर्स नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए और 4 आवर्स आपके नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए। So let me help you to understand about what are the content that we need to cover in case of fundamental. Fundamental में क्या क्या चीजें हम cover करने वाले हैं, एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, and according to that we can manage and cover all the part. So let's start from the very basic, जैसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। You should know about what is networking. यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे what is networking, networking क्या होता है। Then we'll talk about types of network, which is really important. Types of network in the sense I'm talking about local area network, wide area network and metropolitan area network. ये सब कंप्लीट करने के बाद नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, नेटवर्क डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस और कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट विल आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ऑल अबाउट आईपी एड्रेस, जिसमें हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के साथ साथ आईपी एड्रेस के क्लास के बारे में। विल टॉक अबाउट द रेंज, विल टॉक अबाउट द सबनेट मास्क, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफॉल्ट सबनेट मास्क के साथ साथ बात करेंगे IPv4 और IPv6, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सीसीएनए इंजीनियर को, सीसीआई इंजीनियर को should know about the gap between public and private IP address. Huge gap between both. पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। प्लस CIDR और सबनेटिंग, दिस इज बैकबोन।
ठीक है, CIDR, कैलकुलेशन और सबनेटिंग का पार्ट कवर करेंगे. Once we okay with this part, we'll talk about network address translator, port address translator, PAT sorry, and port forwarding. ठीक है, हर एक वाईफाई रूटर में, हर एक फायरवॉल में और L2 L3 स्विचेस में ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. बट किस ऑप्शन का कब इस्तेमाल करना है ये हमें मालूम होना चाहिए. वी नीड टू डिसाइड. Once we complete the part of NAT, PAT and port forwarding, we'll also discuss about the concept of जो important part है OSI model. ठीक है, which is really important. OSI model and layers. इसके अंदर जो OSI model की अंदर 7 different layers हैं उनके बारे में बात करेंगे. Then we'll talk about TCP IP model. ठीक है, TCP IP model दोनों सेम ही है बट इसको कंप्रेस वर्जन बोला जाता है. टीसीपी आईपी डिफॉल्ट सॉरी ओएसआई मॉडल इज द डिफॉल्ट वर्जन, बट टीसीपी आईपी को हम कंप्रेस वर्जन बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ 4 लेयर्स होती है. उन चारों लेयर के बारे में बात करेंगे. Once we complete this part, we'll talk about the concept of network protocol. Important network protocols कौन कौन से होते हैं उन protocols के बारे में बात करेंगे. And number next we'll talk about logical port. Logical ports की बात करें तो it is applicable for both inbound logical port और outbound logical port दोनों की बात कर लेते हैं. Number of logical ports होते हैं 65,535 logical ports are available. So we need to know about the each and every part of inbound and outbound. So ये fundamental है, ये पूरा content है हमारा. 8 से 10 घंटे का टाइम लगेगा ये सारा कंटेंट कवर करने में. मे बी कि हम 6-7 घंटे में अगर आप लाइक कई सारी चीजें अगर आपकी क्लियर है तो इट विल हार्डली टेक अप टू 6 to 8 आवर्स. ऑल गुड. ये बेस है, मतलब आगे जो रूटर कॉन्फ़िगरेशन या स्विच कॉन्फ़िगरेशन या फायरवॉल वगैरह अगर आप मैनेज करते हो कंपनी के लिए तो ये बेस है. ये क्लियर होगा तभी आप फायरवॉल मैनेज कर पाओगे, स्विचेस मैनेज कर पाओगे, रूटर मैनेज कर पाओगे, या आप VMware का इन्वायरमेंट हैंडल कर रहे हो, वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्किंग स्टैब्लिश करनी है तब भी यही नेटवर्किंग यूज होगी. क्लाउड पे आप नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं एज़्योर या AWS पोर्टल के ऊपर, देन अगेन सेम नेटवर्किंग रिक्वायर्ड, उस केस में भी सेम नेटवर्क मैनेज किया जाएगा, है ना. सो यू कैन से दैट दिस इज द बैकबोन. इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज ए बैकबोन मैनेज करेंगे. इट वर्क लाइक एज ए बैकबोन. ऑल राइट प्लीज. हाँ जी सर. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी? नहीं सर अभी तो. चलिए बेस से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज नेटवर्किंग से स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में नेटवर्किंग है क्या. व्हाट इज नेटवर्किंग, व्हाट यू थिंक अबाउट, एक सिंगल वर्ड में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो नेटवर्किंग के बारे में, सो हाउ यू कैन डिफाइन. सर communicating from one place to another place. एनीथिंग एल्स? सही है. इसके अलावा और कुछ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या? सर यही है कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना. Whenever we make communication between one machine to another machine with the help of cable or without cable, वायर या वायर्ड या वायरलेस के थ्रू जब हम आपस में कम्युनिकेट कराते हैं डिवाइसेस के बीच में, वो हमारा कॉन्सेप्ट नेटवर्किंग कहलाता है, जिसकी हेल्प से हम कई सारी चीज़ें को मैनेज कर सकते हैं, लाइक एज डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, इंटरनेट शेयरिंग, है ना. इन सभी टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू सेट अप, इफ यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ network between more than two different computers. So let's try to understand about the networking. So simple सा फंडा है. Whenever we make a communication between two or more than devices to each other, एक आप वायर्ड के थ्रू नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं. मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी आपको, स्विच की. एक मीडिएटर लगाएंगे आप, स्विच लगाएंगे और स्विच के थ्रू केबल के जरिए आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे.
एंड सेकेंड जो नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम, वो वायरलेस के थ्रू हम इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें आप एक मीडिएटर अगेन लगाएंगे जिसको हम रूटर के नाम से जानते हैं या वाईफाई रूटर बोल सकते हैं। इस केस में जो कम्युनिकेशन होगा वो बिना किसी केबल के थ्रू होगा, यू कैन से दैट वायरलेस। जो भी डेटा का ट्रांजेक्शन होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो विदाउट केबल होगा, राइट। सो व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ सेटअप अ नेटवर्क? इसमें हम क्या करते हैं, डेटा शेयर करने के काम आता है, डेटा सर शेयरिंग के लिए। दूसरा, रिसोर्स शेयरिंग। एंड नंबर थर्ड की बात करें तो आप इसमें इंटरनेट शेयरिंग को भी ऐड कर सकते हैं। ये सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इन सभी टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट के जरिए। इज दैट क्लियर? यस सर। So you can say that whenever we make communication between one device to another device, one computer to another computer by using network cable or by using wireless mediator, uh, that is considered as a networking, जिसमें हम डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे और बहुत सारी एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। प्लस अब अगर अगले स्टेप की बात करें तो अगला जो पॉइंट आता है विच इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। द मीनिंग ऑफ टाइप्स ऑफ नेटवर्क के केस में यू कैन से दैट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के केस में विच इज कैटेगराइज इन थ्री डिफरेंट पार्ट, राइट। इसको हमने तीन अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज कर रखा है। पहला है जो है वो हम कंसीडर करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा हम कंसीडर करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा वाइड एरिया नेटवर्क। ये कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है, विच इज कंसीडर्ड एज ए लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और जो तीसरा है वो है वाइड एरिया नेटवर्क, विच इज वाइड एरिया नेटवर्क। As a network engineer, na, we should know about the differences between these types of network. Not only the gap, not only the differences, you also need to know about the use, the component are devices that require to establish our LAN. Purpose to establish LAN, purpose to establish MAN, कौन सी डिवाइस है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने में हमारी हेल्प करेगी, कौन सी डिवाइस है जो वाइड एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होगी, कौन सी डिवाइसेस या कंपोनेंट्स हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द अनदर पार्ट। सो लैन की बात करें तो व्हाट यू थिंक अबाउट द लैन, व्हाट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? सर लोकल एरिया नेटवर्क लैन एग्जैक्टली टेक्निकली क्या होता होगा बैकएंड में लोकल एरिया नेटवर्क के केस में? मतलब कैसे? लैन नेटवर्क के केस में बैकएंड में क्या होता है, क्या डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, एनी इनपुट? हाँ स्विच यूज हो गया ना सर। लोकल स्विच एरिया ओके, नेटवर्क पे स्विच हो गया, हब यूज कर सकते हैं, मतलब कि ठीक। पहले होता था हब, है ना। हम्म। हाँ जी। तो एक पहले एक वो भी आती थी कि क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, हम्म। केबल के थ्रू कुछ बैकबोन केबल करके कहते थे ना कुछ। बीएनसी कनेक्टर, चलो ठीक है, केबल तो बीएनसी। बीएनसी कनेक्टर होता है, कॉक्सियल केबल वगैरह इस पे इस्तेमाल हम्म, होता है, कॉक्सियल केबल के लिए बीएनसी का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी हाँ जी। यही यही है सर। चलो लैन पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद मैन डिस्कस करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क डिस्कस करेंगे, एंड देन विल आल्सो डिस्कस अबाउट द वाइड एरिया नेटवर्क जो हमारा लास्ट है।
लोकल एरिया नेटवर्क के केस में ये हमारा ऑफिस प्रेमाइसेस है। हम्म, ऑफिस प्रेमाइसेस के अंदर मल्टीपल डिवाइसेस यानी कंप्यूटर सिस्टम में भी, लैपटॉप में भी, वर्क स्टेशन में भी, सर्वर में भी, प्रिंटर, राइट, या अदर कोई डिवाइसेस लाइक एज आपने सैन वगैरह लगा रखा है स्टोरेज के लिए। और हर एक डिवाइस जो है आपकी कनेक्टेड है एक मीडिएटर के थ्रू। All the devices are connected with the help of mediator, right? And हाँ जी। we need to provide communication between all the devices. हम्म, ठीक है सर। सेंट्रलाइज डिवाइस हो गया ना। Manish, can you hear me? Hello? Hello? यस सर, यस। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क इन द सेंस किसी भी ऑफिस प्रोमाइसेस के अंदर की बात करें, ठीक है ना, जब हम एक प्रोमाइसेस के अंदर डिवाइसेस को कनेक्ट कराते हैं आपस में, प्रोमाइसेस के अंदर डिवाइसेस को आपस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, with the help of private IP address, not public IP address, with the help of private IP address, which is considered as a local area network. उसको हम कंसीडर करते हैं ऐसे LAN नेटवर्क। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट, ये दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वायर्ड के थ्रू और वायरलेस के थ्रू। एज वी नो दैट वायर्ड और वायरलेस दोनों के जरिए हम इसको आपस में मैनेज कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, कौन कौन सी डिवाइसेस, हार्डवेयर या कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से लॉजिकल कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू हम लैन नेटवर्क को स्टैब्लिश करने का काम करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम मेन डिवाइसेस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मे बी ये ऑप्शनल है, एक स्विच होगा या फिर आप हब यूज कर सकते हैं। एंड यू शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन बोथ, हब और स्विच के बीच में आपके पास गैप होना चाहिए। नंबर दूसरा, यू नीड टू यूज लैन केबल, ठीक है ना, आपको लैन केबल इस्तेमाल करना है, कई तरीके के लैन केबल्स होते हैं। नंबर तीसरा, RJ45 की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर चौथा,
स्क्रिम्पिंग टूल की रिक्वायरमेंट होती है। और नंबर 5वां यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेटली इथरनेट कार्ड, जिसको हम एनआईसी के नाम से जानते हैं। इज ऑल राइट प्लीज। Yes, sir. ये कंपोनेंट्स हैं, ये फिजिकल कंपोनेंट है। अब लॉजिकल कंपोनेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? फिजिकल कंपोनेंट ये हो गए हमारे पास, और अगर हम लॉजिकल कंपोनेंट की बात करें ना, तो लॉजिकल कंपोनेंट्स में हमारे पास आते हैं चीजें आईपी एड्रेस मैनेजमेंट, सबसे पहला आईपी मैनेजमेंट। दूसरा सबनेट, और सबनेटिंग भी आप कर सकते हैं। और तीसरा यू शुड नो अबाउट मैक एड्रेस। नंबर फोर्थ आता है विंडोज फायरवॉल। आई एम नॉट सेइंग अबाउट द हार्डवेयर फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल जो मशीन में रहता है। नंबर 5वां सिस्टम नेम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वर्क ग्रुप आर नेटवर्किंग, वर्क ग्रुप या फिर डोमेन का पार्ट होना चाहिए। ये डिवाइड हुआ है हमारा पार्ट फिजिकल और लॉजिकल कंपोनेंट्स में। तो ये डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होगी, ये कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, या ये सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होगी इफ यू वांट टू सेट अप योर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप अपना नेटवर्क एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो। इज ऑल राइट प्लीज। Yes, sir. ठीक है, अब एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। स्विच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्विच और हब के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आज भी स्विच अवेलेबल है, आगे भी स्विच अवेलेबल रहेगी, हब की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। डिपेंड करता है कि हमारा जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है उसका पर्पज क्या है। ऐसा नहीं है कि हब पहले इस्तेमाल करते थे अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हब इज अप्लीकेबल फॉर परमानेंट, जब तक हमारे पास नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा हब की रिक्वायरमेंट होती रहेगी। हाँ, डेफिनेटली इसकी जो डिमांड है ना स्विच के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि इसका जो टास्क है ना वो स्पेसिफिक रीजन की वजह से मांगा जाता है। Got it what I'm saying? Yes. अगर हम इसमें डिफरेंसेस की बात करें ना, या गैप की बात करें हब और स्विच के बारे में, सो बेसिकली स्विच और हब, एक बार बहुत हल्का सा गैप डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने कंपोनेंट्स और डिवाइसेस में। स्विच कॉन्फ़िगरेबल होता है, ठीक है। स्विच कॉन्फ़िगरेबल, द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेबल मींस आप इसमें आईओएस होता है, और उस आईओएस की सेटिंग्स को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नंबर दूसरा अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नंबर तीसरा, स्विच हमें स्विच कैन वर्क ऑन मल्टीकास्टिंग। स्विच किस पे काम करता है? मल्टीकास्टिंग पे काम करता है। एंड नंबर 4, if we talk about the another part है ना स्विच के, अगर हम बात करें तो स्विच की जो स्पीड होती है ना थोड़ा स्लो है, स्लोअर देन, इससे स्लोअर देन हब। हब फास्टर होता है, ठीक है। अदर फीचर्स की बात करें तो इसमें आप वीलैन भी सेटअप कर सकते हैं। हब की बात करें, हब जो है यूज एज ए प्लग एंड प्ले। आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो? प्लग एंड प्ले की तरीके से, मतलब आप केबल लगाओ, पावर सप्लाई दो एंड स्टार्ट यूजिंग। नंबर दूसरा अगर हम बात करें, इट विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, ये आपको कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। प्लस ये मल्टीकास्ट था, ये ब्रॉडकास्ट होगा। Yep. ये जो यूज होगा ना ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब एनीवन कैन एक्सेस डेटा, एनीवन कैन ट्रांसफर डेटा, कोई सिक्योरिटी नहीं। नंबर नेक्स्ट की बात करें, अगले स्टेप की बात करें,
So it is faster than switch. Faster than switch. ये हमारे switch से क्या होता है? Fast होता है. There are no VLAN, there are no DHCP service available. इसमें ना VLAN होता है, ना ही DHCP की सर्विस को हम कॉन्फ़िगर कर पाएंगे. इज ऑल राइट. बट अगेन क्वेश्चन ये आता है कि आज की डेट में वो कौन सी कंपनी है या वो कौन से टास्क हैं जिसमें हब की रिक्वायरमेंट होती है. सो मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स और मल्टीपल टाइप्स ऑफ फर्म्स आर स्टिल यूजिंग हब. जैसे यू नो दैट गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं डेटा एंट्री के. गवर्नमेंट के बहुत सारे डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड अपडेट हो गया, या वोटर आईडी अपडेट करने के ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जाता है. सो इन दिस केस दे आर गोइंग टू सेट अप they are going to establish a network of more than 500 computers on same place. एक लोकेशन में 500,000 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं. विदाउट डोमेन कंट्रोलर वहां पे कोई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो टास्क होता है ना, जो वर्क होता है, वो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट में. इंटरनेट पहले वो लोकली डेटा सेव करते हैं, फिर उसको इंटरनेट पे अपलोड करने का काम करते हैं एक मशीन के थ्रू. ठीक है. सो उस केस में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, जो कनेक्शन होना चाहिए वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इनकी एंट्री की काम वर्क होता है. सारी डिवाइसेस एक इंडिविजुअल मशीन से कनेक्टेड रहते हैं. सारी डिवाइसेस एक इंडिविजुअल मशीन से कनेक्टेड रहते हैं. एंड जो भी एक्टिविटी हम करेंगे सिस्टम के ऊपर, इंडिविजुअल मशीन के ऊपर करेंगे, वो हमारे एक मेन सेंट्रल मशीन के ऊपर जाके सेव होता रहेगा. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes. सो एक तो ये हो गया. और ऐसे जैसे ना गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो वो इंटरनेट से बिल्कुल अलग होते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क में होते हैं. टीसीएस कराता है ये एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, बैंक्स के हो गए या अदर जो छोटे मोटे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते रहते हैं ना, ऑलवेज मैनेज बाय टीसीएस. ठीक है. तो जो उनका नेटवर्क इन्वायरमेंट होता है वो भी हम हब के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं. ठीक है. सो उस केस में जहां पे हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी कम मैटर करती है, बट स्पीड जो है हमें अच्छी चाहिए. ठीक है. वी ऑलवेज प्रिफर टू यूज हब. ठीक है. जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे प्रॉक्टर आता है, प्रॉक्टर अपना एक सर्वर लगाएगा, हब लगाएगा, सारी मशीनों को कनेक्ट कराएगा, इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करेगा, लोकल एसक्यूएल के थ्रू वो एग्जाम की स्क्रीन सबके साथ शेयर करेगा. जैसे एग्जाम एंड होगा, सारा डेटा उस सर्वर में आकर के पैक हो जाएगा. गॉट इट? और ये सिक्योर हमें इस केस में लोकल सिक्योरिटी चाहिए. इंटरनेट है ही नहीं तो बाहर की सिक्योरिटी से कोई पंगा नहीं है. अगर हम बाहर के इंटरनेट को ऐड करते हैं ना, तब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मायने करता है. और तब जो एग्जाम्स होते हैं ना, उनको हैक करना या उनको कैप्चर करना या एग्जाम रिजल्ट के साथ चेंजेस करना, वो आसान हो जाएगा. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हब. डिस्कस मोर अबाउट द सिक्योरिटी की कैसे कैसे ऑप्शन हैं जो हम सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं टू इनहेंस द सिक्योरिटी ना. वो हम विल टॉक अबाउट द सिक्योरिटी पार्ट लेटर. अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये नेटवर्क डिवाइसेस हैं,
इन नेटवर्क डिवाइसेस का इस्तेमाल किस तरीके से होता है? इज इट ओके अबाउट द गैप बिटवीन स्विच एंड हब? Yes, sir. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा भी नेटवर्क का अपने रिज्यूमे पे दिखाओगे कि लाइक आई हैव आइडिया अबाउट राउटिंग एंड स्विचिंग, सो Mhm. डेफिनेटली दे आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन कि भाई आप हब और स्विच में क्या डिफरेंस है, L2 L3 स्विचेस में क्या डिफरेंसेस हैं। सो यू नीड टू डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स, यू नीड टू गाइड, यू नीड टू डिफाइन ऑल द थिंग्स। इज दैट ओके? Yes, sir. ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये लोकल एरिया नेटवर्क हो गया जिसका इस्तेमाल, अब यूसेज की बात करें तो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट कि इनका यूसेज क्या है। डेटा शेयरिंग, ऑल टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, फाइल, फोल्डर, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट, आईएसओ इमेज या वीडियो फाइल, कोई सी भी इमेज डाटा जो हम शेयर करते हैं, कोई भी फाइल्स जो हम शेयर करते हैं, किसी भी फॉर्मेट की फाइल को शेयर करते हैं, वो डेटा शेयरिंग में आता है। रिसोर्स शेयरिंग की बात करें तो रिसोर्स शेयरिंग के अंदर आता है जैसे आपने एक ही प्रिंटर लगा रखा है और इस प्रिंटर को आप शेयर करना चाहते हैं सभी मशीनों के साथ, या आपने एक स्टोरेज लगा रखा है सैन का, सैन में आपने 100 टीबी का स्पेस दे रखा है और इस 100 टीबी में से सभी मशीनों को या सभी सर्वर को छोटा छोटा स्पेस, किसी को 5 टीबी दे दिया, किसी को 10 टीबी दे दिया, किसी को 20 टीबी 25 टीबी असाइन कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपका ये रिसोर्स शेयरिंग आएगा। आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाई और इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप सारे मशीनों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये भी Right. आपका कंसीडर किया जाएगा एज ए रिसोर्स शेयरिंग। और इंटरनेट शेयरिंग यू नो वेरी वेल अबाउट, अगर मैंने एक इंटरनेट का प्लान ले रखा है, राइट, 100 Mbps का प्लान ले रखा है एयरटेल स्ट्रीम का, तो मैं एक इंटरनेट से कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस को रन कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस के ऊपर इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, ये डिसाइड करता है आपका इंटरनेट शेयरिंग। Okay. क्लियर? मीन्स इट मीन्स Yes, sir. दैट कि मतलब अगर मेरे पास दो लैपटॉप हैं, एक डेस्कटॉप है, दो मोबाइल फोन है ना, या एक स्मार्ट टीवी है, या एक दो सीसीटीवी कैमरा है, इन सभी डिवाइसेस के लिए हमें इंटरनेट चाहिए। Right. यू नो दैट विच इज नॉट पॉसिबल कि मैं जितने भी लैपटॉप या जितने भी डेस्कटॉप घर पे हैं, हर एक डिवाइस के लिए हमें इंटरनेट अलग से लेना पड़े, नॉट रिक्वायर्ड। नाउ इट इज वी हैव अ इंटरनेट शेयरिंग ऑप्शन। आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके, एग्जिस्टिंग इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप मल्टीपल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करा सकते हैं। Okay. इज ऑल राइट प्लीज? Yes, sir. ये बात हो गई अपने पास लोकल एरिया नेटवर्क के इस्टेब्लिश करने की। ठीक है. थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब मैन नेटवर्क की, विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के केस में अपने पास एक ब्रांच ये है दैट वी एस्टैब्लिश इन लोकेशन ऑफ मे बी न्यू दिल्ली, और दूसरी ब्रांच हमने एस्टैब्लिश कर रखी है इन लोकेशन ऑफ पुणे। दो अलग अलग लोकेशन में हमने, दो अलग अलग लोकेशन में हमने इस, मतलब ऑनर एक है, ब्रांचेस हमने दो एस्टैब्लिश कर रखी है। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
We established one branch in location of Delhi and another branch we established in location of Pune. Multiple resources are available in Delhi branch. Multiple resources, computer, printer, SAN storage, ADDS machine, file server, right? N number of services we establish in location of Delhi location, Delhi branch. डेफिनेटली पुणे में भी हमारे इंजीनियर्स या एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो हमने पुणे में भी वर्क स्टेशन वगैरह लगा रखा है, ठीक है। एंड थिंक अबाउट इट, यहाँ पे जो हमने आईपी एड्रेस की रेंज दे रखी है 192.168.1.0/24, आगे इसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। और एक में हमने दे रखी है 172.16.1.0/24, ठीक है ना। दो ब्रांचेस, दो अलग क्लास की आईपी एड्रेस। एज ए ऑनर कभी आप यहाँ पे मींस आप दिल्ली वाले ब्रांच पे बैठते हो, मॉनिटर करते हो, कभी आप पुणे वाली ब्रांच पे मॉनिटर करते हो, बट जब आप दिल्ली ब्रांच में है ना, यू आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज कि पुणे ब्रांच में क्या टास्क चल रहा है। सो एज ए ऑनर आप क्या चाहते हो, एज ए ऑनर यू डिसाइडेड कि मुझे एक सिंगल क्लिक पे हर एक जगह की एक्टिविटी मालूम हो जानी चाहिए कि क्या चल रहा है, कितने टिकट्स आ रही हैं, क्या सॉल्यूशन मिल रहा है, क्या मीटिंग शेड्यूल है, सारी चीजें आपको एक सेकंड में मालूम होनी चाहिए। ओके। या आप चाहते हैं कि दोनों ब्रांच जियोग्राफिकल लोकेशन में तो अलग हैं, बट जब बंदे आपस में कोऑर्डिनेट करें ना, तो दे फील लाइक कि बोथ आर अवेलेबल इन सेम बिल्डिंग, ओके। ठीक है, कि मतलब कोई फर्क ही ना हो। दिल्ली ब्रांच से कोई भी एम्प्लॉय पुणे ब्रांच में कोऑर्डिनेट करना चाहता है, डेटा शेयरिंग करना चाहता है, सर्विस शेयरिंग करना चाहता है, स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता है, या कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, विद इन सेकेंड हो जाए, कोई वीपीएन की जरूरत ना हो। वीपीएन हम इन्वॉल्व भी नहीं करेंगे क्योंकि उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती। वाइस वर्सा, पुणे टू दिल्ली। अब इन दोनों को हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए स्विच ऑलरेडी अवेलेबल, स्विच वन स्विच, क्योंकि ये तो मीडिएटर है, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। स्विच आपका एक दिल्ली लोकेशन में भी है, एक पुणे लोकेशन में भी अवेलेबल है, और यहाँ पे एक आपको लगाना है सिस्को का रूटर। जरूरी है सिस्को का ही रूटर होना चाहिए? रूटर के मामले में अदर कोई कंपनी भी नहीं है, और जो है भी ना वो चाइना के हैं। वी कांट ट्रस्ट, सस्ते हैं, बट डेटा के मामले में या रिलायबिलिटी के मामले में वी ऑलवेज प्रोसीड विथ सिस्को। सिस्को रूटर विल कनेक्ट विद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये आपका आईएसपी से कनेक्ट होगा, और आईएसपी टू आईएसपी कम्युनिकेट होगा, बट ये रूटर जो है ये आपको इंडिविजुअल पाथ देगा। दिल्ली ब्रांच, पुणे ब्रांच में अगर कोई मशीन 172 की आईपी एड्रेस को कंटेन करके रखा है, 172.16.1.10, और दिल्ली ब्रांच में 192.168.1.15, अगर इस केस की आईपी एड्रेस है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए ये रूटर हमारी मदद करता है। यू फील लाइक कि ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मीनिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, meaning of metropolitan area network, you can say that the man network can help us, the man network can help us to configure communication, to connect, to provide connection between one branch to another branch, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। बट इससे कंट्री वाइड नहीं जा सकता? नहीं नहीं, बिल्कुल कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड जाओ आप ना, आप यूएस में है एक, या ऑस्ट्रेलिया में है,
तो दूसरा हम अपने दिल्ली या इंडिया ब्रांच में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो सर ये क्या अल्टरनेटिव है क्या वीपीएन्स इनके कॉस्ट सेविंग राउटर के? नहीं, ह्यूज गैप बिटवीन बोथ। VPN कैन वर्क ओवर अ टनल, VPN टनल पे काम करता है, और जो रूटर है ना, रूटर कैन वर्क विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। बट कौन सा मोर सिक्योर रहता है, वीपीएन या ना ना ना, रूटर मस्ट मच सिक्योर, रूटर सिक्योर है? तो रूटर ये एज सिक्योर है। राउटर्स क्या होते हैं? विच वन, सॉरी? एज राउटर्स एज राउटर्स जो हम अपने वाईफाई के केस में इस्तेमाल करते हैं ना, दिस ऑल आर द एज राउटर। मतलब मैं डिफरेंस नहीं समझा, क्योंकि मैंने देखा हर हर एज रूटर तो वो हो गया ना, एक टाइप हो गया रूटर का। हाँ हाँ, जो आप लोकल एरिया नेटवर्क इन्वायरमेंट में ना वायरलेस नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए, मल्टीपल चैनल स्टैब्लिश के लिए करते हैं ना, वो हमारे एज रूटर्स होते हैं, जो सिग्नल को बूस्ट करने का काम, सिग्नल को लॉजिकल में कन्वर्ट करने का काम, सॉरी वायरलेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें मैंने देखा कि भी काफी वीलैन वगैरह क्रिएट किए होते हैं काफी। डेफिनेटली वीलैन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ब्रांच को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग, डिपार्टमेंट को डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। ये नॉर्मल रूटर की तरह ही काम कर रहा है? नॉर्मल रूटर से थोड़ा सा एडवांस रहते हैं, सिस्को रूटर से थोड़ा सा डाउन रहते हैं। अच्छा। नॉर्मल से एडवांस, और जो सिस्को है उससे डाउन, मिडिल का बोल सकते हो आप। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। ये अपने पास हो गया लैन और मैन का कॉन्सेप्ट। इज दैट ओके अबाउट इट? हाँ जी सर। सेकेंड, इसके बाद है जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। एक बार गो थ्रू करो, ये बेस है, यहाँ पे सभी पॉइंट हम पहले 11 पॉइंट कवर करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक आज का। हम्म। कल का टाइम क्या है, कल कितने बजे तक आप अवेलेबल रहोगे? सर मैं आपको बताया कि मेरी छुट्टी 5 बजे होती है, मैं 5:30 तक घर पहुँचता हूँ। नहीं नहीं, IST में बताओ कि IST में क्या टाइम होगी। 5 घंटे का फर्क है, तो